सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अनस्टॉपेबल के बारे में। ये कहानी है एक ट्रेन की जिसके ऊपर से सबका नियंत्रण हट जाता है और ट्रेन जाने लगती है शहर के बीचों बीच। और अगर ये ट्रेन शहर के बीचों बीच चली गई तब हजारों मासूम लोगों की जान जा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने पेंसिल्वेनिया का दृश्य आता है और यहाँ पर हम विल कोल्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक ट्रेन कंडक्टर है और वो निकल पड़ता है अपने काम पे। लेकिन काम पे जाने से पहले एक जगह पे वो अपनी गाड़ी रोकता है और अपने लुकिंग ग्लासेस में देखने लगता है। तभी यहाँ पर हम विल की पत्नी को देखते हैं जो अपने बेटे को बाय बोल रही होती है और वो अपनी पत्नी को देख करके खुश हो रहा होता है। तब हमें पता लगता है कि विल अभी अभी अपनी पत्नी से अलग हुआ है और कोर्ट ने उसे अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए कहा है क्योंकि विल ने एक आदमी पे बंदूक तान दी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आदमी उसकी पत्नी के साथ रहता है। तभी उसे पता लगा कि वो आदमी एक पुलिस वाला है और इसकी पत्नी उस आदमी से नहीं बल्कि उसकी बहन से बात कर रही थी और इस हादसे के बाद ये दोनों अलग हो गए। इसलिए विल पहुंचता है अपने काम पे और यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है अपने सीनियर से जिसका नाम है फ्रैंक और वो फ्रैंक के साथ ही काम करने वाला है। फिर ये सारे लोग यहाँ पे विल का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इस काम के लिए बहुत ही यंग हो, तुम्हें अपने आसपास कोई भी इतना यंग नजर नहीं आएगा और वैसे उसकी टांग खींचते रहते हैं। लेकिन विल इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और यहाँ से चला जाता है। तब सारे लोग आपस में मजाक करने लगते हैं और कहते हैं कि विल को ये नौकरी इसलिए मिली है क्योंकि इसकी फैमिली का कोई यूनियन में काम करता है। अगर वो यूनियन में काम नहीं कर रहा होता तब विल को ये नौकरी कभी भी नहीं मिलती क्योंकि वो इस काम के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। तभी दूसरी तरफ हमारे सामने नॉर्दर्न पेंसिल्वेनिया का दृश्य आता है और यहाँ पर हम डुई नाम के ट्रेन ड्राइवर को देखते हैं जो यहाँ पे ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे कर रहा है क्योंकि बच्चों की एक ट्रेन इधर ही आने वाली है। लेकिन जब वो ट्रेन में बैठा होता है तब उसका साथी उसे कहता है कि तुमने एयर ब्रेक्स को अभी तक ठीक नहीं किया है। तब डुई कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मुझे अभी से अभी इस ट्रेन को ट्रैक से हटाना पड़ेगा वरना बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही मैं इस ट्रेन को दूसरे ट्रैक पे लगाता हूँ मैं एयर ब्रेक को ठीक कर दूंगा। इसीलिए डुई अब इस ट्रेन को आगे बढ़ाने लगता है। तभी वो देखता है कि ट्रैक को अभी तक चेंज नहीं किया गया है। इसीलिए वो चलती हुई ट्रेन से उतर जाता है और उसे लगता है कि ट्रेन की रफ्तार बहुत ही धीमी है और वो सोचता है कि वो आगे जाएगा और ट्रैक को ठीक कर देगा जब तक ट्रेन ट्रैक तक पहुंचेगी। तभी ट्रेन का स्पीड मीटर नीचे गिर जाता है और ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगती है और देखते ही देखते ट्रेन चली जाती है डुई से आगे और वो ट्रेन के पीछे भाग रहा होता है। लेकिन अब ट्रेन अपने पूरे के पूरे रफ्तार में है इसीलिए डुई ट्रेन तक नहीं पहुंच पाता और वो नीचे गिर जाता है और ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। इसीलिए ये लोग हर जगह अलर्ट कर देते हैं कि ट्रेन नंबर 777 यहाँ से निकल चुकी है लेकिन उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। इसीलिए अब सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करें। तभी हम फ्रैंक और विल को देखते हैं जो पहुंचते हैं अपने काम पे। तभी विल को उसके भाई का कॉल आता है और वो कहता है कि आज तुम्हें कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ का सब कुछ देख लूंगा और मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसीलिए विल अपने काम पे लग जाता है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जिससे याद आता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। इसीलिए अपनी बेटी को कॉल करता है लेकिन अब वो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि फ्रैंक उसका बर्थडे भूल गया था। तब फ्रैंक उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो फोन काट देती है। तभी वो देखता है कि विल ने अपना काम ठीक से नहीं किया है और अभी भी एक इंजन यहीं पे पड़ा हुआ है। इसीलिए वो विल को डांटने लगता है और कहता है कि तुम जैसे नौसिखियों को काम पे रखना ही नहीं चाहिए और खास करके ऐसे लोगों को जिनका ध्यान एक जगह पे नहीं होता। फिर वो उसे थोड़ा डांटता है और ये दोनों इंजन को लेकर के निकल जाते हैं और ये ऐसे ही बातें करते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपने अपने परिवार के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और विल बताता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। तब फ्रैंक उसे समझाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम यार्ड ऑफिसर कोनी को देखते हैं और अब कोनी इन चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है। इसलिए लोग सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रेन में जहाँ पे बच्चे हैं क्योंकि वो ट्रेन इसी ट्रैक पे आ रही है और वो लोग वहाँ के ड्राइवर को बता देते हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम अभी के अभी अपने ट्रैक को चेंज करो। तभी वो ड्राइवर देखता है कि वो ट्रेन उसके सामने ही है इसीलिए ऐन वक्त पे वो ट्रैक को चेंज कर लेता है और ये लोग बाल बाल बचते हैं वरना इनका टक्कर होने ही वाला था। तब कोनी एक दूसरे टीम को भेजती है ट्रैक पे और कहती है कि उस ट्रेन को जा करके आगे से मॉनिटर करो। लेकिन जैसे ही वो टीम वहाँ पे पहुंचती है वो लोग देखते हैं कि ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि उस ट्रेन की रफ्तार इनकी उम्मीद से ज्यादा है। इसीलिए कोनी एक के बाद एक दूसरे लोगों से बात करने लगती है और वो एक दूसरी टीम को भेजती है ट्रेन के पास और कहती है कि इस ट्रेन के साथ ही रहो और हर पल की खबर मुझे देते रहो। और इतना कहने के बाद अब कोनी कॉल करती है पुलिस वालों को और उन्हें भी अलर्ट होने के लिए कहती है और बताती है कि उन्हें रास्ते को क्लियर रखना है। तभी हम इनकी टीम को देखते हैं जो पहुंच जाते हैं ट्रेन के पास और अब वो ट्रेन के अंदर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी इनके सामने एक बड़ा सा खंबा आ जाता है इसीलिए ये लोग बाल बाल बचते हैं। इसी बीच विल और फ्रैंक पहुंच जाते हैं यार्ड और जब ये लोग इंजन को साइड कर रहे होते हैं तभी विल के पास उसके भाई का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सब कुछ खराब हो गया, जज के पास तुम्हें भी जाना चाहिए था, तुम वहाँ पे नहीं थे। इस बात से जज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने 1 महीने का और ऑर्डर बढ़ा दिया है और 1 महीने और तुम अपने परिवार के पास नहीं जा पाओगे। तब इस बात को सुनने के बाद विल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने काम में एक के बाद एक गलतियां ऐसे ही करने लगता है जिस चीज को देखने के बाद फ्रैंक फिर से गुस्सा हो जाता है और वो बार बार उसे डांटता है। तभी इन्हें अपने सुपीरियर का कॉल आता है और वो इन्हें ट्रैक क्लियर करने के लिए कहता है। तब ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है लेकिन ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई इमरजेंसी है और इन्हें बताया जाता
कहता है कि इन्हें 10 मील दूर तक का ट्रैक क्लियर करना है। तभी हम कोनी को देखते हैं और उसके पास उसके सीनियर का कॉल आता है और वो सबको डांटने लगता है। फिर वो कोनी से पूछता है कि आखिर उस ट्रेन के अंदर क्या है। तब कोनी पता लगाती है और वो उस केमिकल के बारे में बताने लगती है अपनी सीनियर को, और इन्हें पता लगता है कि अगर ये ट्रेन किसी भी चीज से टकराई तब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा, क्योंकि ये केमिकल बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए सारे लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कैसे भी इस ट्रेन को रोकना चाहते हैं। तब कोनी कहती है कि उसी इलाके में एक बहुत बड़ा फार्म है, तो अगर हम चाहें तो हम ट्रेन को वहाँ पे क्रैश करवा सकते हैं, तभी ट्रेन रुकेगी। लेकिन इनका सीनियर कहता है कि नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, वरना हमें बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। पूरा का पूरा ट्रेन खराब हो जाएगा और उसके साथ साथ वो पूरा का पूरा केमिकल, और हम इतने बड़े रिस्क के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमें ट्रेन को कैसे भी रोकना पड़ेगा ताकि हम सारी की सारी चीजों को बचा सके। इसीलिए सबको लगा दो काम पे और कहो कि उन्हें कैसे भी ट्रेन को रोकना है। तभी हम एक क्रॉसिंग को देखते हैं और पुलिस वालों ने सारी की सारी गाड़ियों को रोक रखा है। तभी एक गाड़ी बहुत ही तेजी में आ रही होती है और पुलिस वाले उसे रोकते उससे पहले वो दूसरी गाड़ी में टक्कर मार देती है और इनकी गाड़ी जाकर के अब ट्रैक पर रुक जाती है। तब हमें पता लगता है कि इस गाड़ी के अंदर 2 घोड़े हैं, इसीलिए वे लोग घोड़ों को बाहर निकालने लगते हैं। तब तक वो ट्रेन इनके नजदीक चली आती है, लेकिन ऐन वक्त पे वो दोनों घोड़े बाहर चले आते हैं। तभी वो ट्रेन इस गाड़ी के चीथड़े उड़ा देती है। तभी हम फ्रैंक और विल को देखते हैं और ये रास्ते को क्लियर करते जा रहे होते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि जिस ट्रैक पे ये चल रहे हैं उस ट्रैक पे ये लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अब इन्हें ना चाहते हुए उसी ट्रैक पे जाना पड़ता है जिस ट्रैक पे 777 ट्रेन आ रही है। इसीलिए अब इनके सर पे भी खतरा मंडराने लगता है। तभी हम सारे सीनियर्स की मीटिंग देखते हैं और ये लोग यहाँ पे एक योजना बनाते हैं। फिर कोनी को कॉल करके सारी चीजें बताने लगते हैं और कहते हैं कि हम एक ट्रेन इंजीनियर को भेज रहे हैं जिसका नाम है जज स्टुअर्ट, और वो इस ट्रेन को स्लो करने की कोशिश करेगा, और अगर कुछ भी खराबी हुई तब हम एक मरीन ऑफिसर को भी भेज रहे हैं जिसका नाम है रयान स्कॉट, और रयान ऊपर हेलीकॉप्टर से नजर रखेगा इस ट्रेन पे। इसीलिए अब सारे लोग काम पे लग जाते हैं, जज और उसके साथ साथ रयान भी, और ये अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं कि ये कैसे भी ट्रेन को रोके। लेकिन इस ट्रेन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए जब जज उसे रोकने की कोशिश करता है और रयान ट्रेन के ऊपर चढ़ता है तभी यहाँ पे एक बड़ा सा टर्बुलेंस होता है और रयान को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसीलिए वो ट्रेन की कांच से टकरा करके नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी ये लोग कोशिश करते हैं कि ये ट्रैक को चेंज कर दे, लेकिन रफ्तार की वजह से पहली ट्रेन निकल जाती है और वो जाकर के अब ट्रेन टकराती है जज के ट्रेन से, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें जज की मृत्यु हो जाती है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं और अब फ्रैंक को पता लग जाता है कि ये मामला बहुत ही बड़ा होने वाला है और जल्दी ही उसकी बेटियों को भी इसके बारे में खबर लग जाएगी। जैसे ही न्यूज चैनल पे ये खबर आएगी उन्हें पता लग जाएगा। इसीलिए फ्रैंक कॉल करता है अपनी बेटियों को और उनसे कहता है कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है, और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है और ये लोग आगे जाने लगते हैं उसी ट्रैक पे। तभी ये लोग ट्रेन को देख लेते हैं, इसीलिए अब इन्हें ट्रैक बदलना पड़ता है ताकि इनके बीच टक्कर ना हो। लेकिन इनका ट्रेन भी बड़ा है, इसीलिए जब तक ये लोग ट्रैक को छोड़ते वो ट्रेन आकर के इनके पीछे के डब्बों में टक्कर मार देती है और बहुत सारे डब्बों के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसीलिए फ्रैंक और विल नीचे उतर जाते हैं। तब फ्रैंक कहता है कि हमारे पास यही मौका है उस ट्रेन को रोकने का, हम अपने इंजन को उस ट्रेन के पीछे लगा सकते हैं। इसीलिए अब हमें अपने ट्रेन के इंजन को रिवर्स में भगाना है, और हम तब तक ऐसा करेंगे जब तक हम अपने इंजन को उस ट्रेन से ना जोड़ दे। लेकिन विल कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, अगर हमने ऐसा किया तब हमारी जान भी जा सकती है क्योंकि उस ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा है। तब विल कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया और ये ट्रेन शहर में पहुंच गई तब हजारों लोगों की जान जाएगी। तभी इस बात को सुनकर के विल को ध्यान आता है कि ये ट्रेन जहाँ पे जा रही है उसी शहर में उसका परिवार रहता है। इसीलिए विल परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हमें कैसे भी इस ट्रेन को रोकना है। फिर ये दोनों इंजन को लेकर के निकलने लगते हैं। तभी हम सारे के सारे ऑफिसर्स को देखते हैं और अब इनकी भी चिंता बढ़ती जा रही है और ये सबको आदेश देते हैं कि इन्हें कैसे भी ट्रेन को रोकना है, और अगर इनके पास कोई चारा ना हो तब ये ट्रैक्स को चेंज कर दे, क्योंकि कैसे भी ये ट्रेन शहर की तरफ नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इनका सुपीरियर ऑफिसर कांटेक्ट करता है फ्रैंक से और उन्हें डीरेलर्स लगाने के लिए कहता है ताकि ये लोग ट्रेन को रोक दे। तब फ्रैंक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम चाहे रास्ते में जो कुछ भी लगा दे, इस ट्रेन की रफ्तार इतनी है कि वो ट्रेन नहीं रुकेगी और हम ऐसा करने के बाद हादसों को और बुलावा देंगे। तब इस बात को सुनने के बाद वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें जितना कहता हूँ उतना करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुम दोनों अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। लेकिन फ्रैंक को अब किसी बात की परवाह नहीं, वो जानता है कि इस ट्रेन का अंजाम क्या होने वाला है, इसीलिए वो अपनी सुपीरियर की बात नहीं सुनता और वो कांटेक्ट करता है कोनी से और कोनी से बात करने लगता है और ट्रेन के बारे में सारी चीजें पूछता है और लोकेशन भी। तब कोनी उसे सारी चीजें बताती है। इसी बीच फ्रैंक बात करता है विल से और उसके परिवार के बारे में पूछता है कि इनका तलाक कैसे हुआ। तब विल पूरी बात बताता है और यहाँ पे फ्रैंक को पता लगता है कि ये सारी की सारी गलती विल की है क्योंकि उसे गलत फहमी हो गई थी और वो अपनी पत्नी पर शक करने लगा था। इसीलिए फ्रैंक विल को कहता है कि तुम्हें अभी अपनी पत्नी से बात करना चाहिए और उसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये मौका कहीं तुम्हें दोबारा ना मिले। तब इस बात को सुनने के बाद विल कहता है कि मैं हमेशा ही उसे कॉल करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो कभी भी मेरा फोन नहीं उठाती। तभी हम ट्रेन को देखते हैं जो आगे निकलती जा रही है और थोड़ी दूर पे इन लोगों ने डीरेलर्स को लगा रखा है ताकि ये लोग ट्रेन को रोक दे। लेकिन जैसे ही ट्रेन डीरेलर्स के पास पहुंचती है
वो सबको निस्तो नाबूद कर देती है। तब जाकर के सुपीरियर को फ्रैंक की बात समझ में आती है कि फ्रैंक ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि इस ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा है और उसे अब कोई भी चीज नहीं रोक सकती। इसीलिए अब कुनी ये खबर बताती है फ्रैंक और विल को, फिर वो भी मुस्तैद हो जाते हैं। तब तक न्यूज वाले हर जगह इस खबर को दिखा देते हैं और इन्हें पता लगता है कि स्टैंटन शहर जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी एक बहुत ही बड़ा मोड़ है और इतने रफ्तार के साथ कहीं ये ट्रेन ना मुड़ सके, और जैसे ही ये ट्रेन क्रैश होगी यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा और कहीं पूरा का पूरा शहर भी ना तबाह हो जाए। इसीलिए अब ये लोग सारे के सारे शहर को खाली करवा रहे होते हैं और सब लोग इस न्यूज को देखते हैं। तभी हम विल की पत्नी को देखते हैं और वो भी इस खबर को देखती है। तब उसे पता लगता है कि उसका पति भी इस ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो भावुक होने लगती है क्योंकि उसे पता है कि ये काम कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब फ्रैंक और विल पहुंच जाते हैं उस ट्रेन के पास और अब इनका इंजन भी उनके बिल्कुल करीब है और इन्हें अपना आखिरी काम करना है, इन्हें अपने इंजन को उस ट्रेन से जोड़ना है। इसीलिए विल कहता है कि वो हुक्स को लगा देगा और इतना कहने के बाद वो पीछे जाने लगता है। तभी यहाँ पर हम बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं और एक हेलीकॉप्टर है मीडिया वालों का जो इन सारी चीजों को कवर कर रहे हैं और वो लाइव दिखा रहे हैं कि विल यहाँ पे क्या करने जा रहा है। फिर विल भागता हुआ पीछे जाता है और जाकर के हुक्स को जोड़ने लगता है। तभी पीछे का गेट खुल जाता है और उस ट्रेन से बहुत सारा अनाज गिरने लगता है और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब विल मरने वाला है क्योंकि अनाज का तूफान आया हुआ है उसके पास। इसलिए अब विल को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हुक्स को लगाते रहता है और इसी बीच जैसे ही वो हुक्स को लगाता है उसके पैर पे चोट लग जाती है और विल इसी अवस्था में भागता हुआ आता है इंजन के पास। तब वो देखता है कि उसके पैर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है, इसीलिए वो अपने पैर पे टेप लगाता है। लेकिन अब इन लोगों ने हुक्स को लगा दिया है, इसीलिए फ्रैंक स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रैंक को एहसास होता है कि उसके इतने कोशिश करने के बावजूद वो स्पीड को सिर्फ 60 मील प्रति घंटे के रफ्तार पे ला पा रहा है, इसीलिए वो परेशान होने लगता है। तब इन्हें एक और रास्ता सूझता है कि इन्हें अब हर एक डब्बे के ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए सबको कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस बार अब फ्रैंक बाहर जाने वाला है, इसीलिए वो विल को इंजन का कमांड दे देता है और कहता है कि जैसे ही मैं इशारा करूं इमरजेंसी ब्रेक लगाना। और इतना कहने के बाद अब फ्रैंक चढ़े आता है ट्रेन के ऊपर और मीडिया वाले इन सारी चीजों को दिखाने लगते हैं और इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोग चौंक जाते हैं कि आदमी ट्रेन के ऊपर क्यों भाग रहा है। तब ट्रेन एक एक करके जाने लगता है अब सारे के सारे डब्बों के पास और सबके ब्रेक को अब कनेक्ट करने लगता है और सारे ब्रेक्स को स्टार्ट कर देता है और वो एक के बाद एक डब्बे पे ऐसे ही जाता रहता है और लोगों की परेशानियां ऐसे ही बढ़ती रहती है क्योंकि जल्दी ही वो पुल आने वाला है जहाँ पे इन्हें टर्न करना है और टर्न करने के लिए यहाँ की स्पीड कम से कम 30 मील प्रति घंटा होनी चाहिए। अगर स्पीड उससे ज्यादा हुई तब ये पूरी की पूरी ट्रेन पलट जाएगी, इसीलिए फ्रैंक यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वो पहुंच जाता है आखिरी डब्बे तक और वहाँ के ब्रेक को भी स्टार्ट कर देता है। तब तक वो पुल भी चली आती है। तब सारे लोगों को लगता है कि अब ब्लास्ट होने ही वाला है। तभी फ्रैंक इशारा करता है विल को और विल इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और ये ब्रेक इतना तगड़ा होता है कि अब देखते ही देखते पूरी की पूरी ट्रेन टेढ़ी हो जाती है और ट्रेन के पीछे रखे हुए कुछ सामान गिरने लगते हैं। लेकिन अब ट्रेन की गति बहुत ही कम हो गई है, इसीलिए ट्रेन यहाँ से आसानी से घूम जाती है और कोई भी हादसा नहीं होता। तब इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जान बच गई। लेकिन फ्रैंक जानता है कि अभी भी उसका काम खत्म नहीं हुआ, इसीलिए वो भागने लगता है इंजन की तरफ और वो एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जाने लगता है। लेकिन रास्ते में वो देखता है कि बहुत ही बड़े बड़े पाइप्स लगे हुए हैं और कहीं उन्हें वो क्रॉस ना कर सके, इसीलिए वो विल से कहता है कि अब वो आगे नहीं जा पाएगा। तभी यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ी आ जाती है और एक पुलिस वाला विल को कहता है कि वो उसकी गाड़ी पे कूद जाए और विल भी बिना कुछ सोचे समझे अब कूद जाता है उसकी गाड़ी में। तब वो गाड़ी को तेजी से लेकर के जाने लगते हैं इंजन की तरफ और जैसे ये लोग इंजन के पास पहुंचते हैं विल कहता है कि मुझे इंजन पे कूदना है। तब इस चीज को सुन करके सारे लोग चौंक जाते हैं, लेकिन विल दोबारा नहीं सोचता और वो इंजन पे कूद जाता है। लेकिन विल पहले से चोटिल है, इसीलिए उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऊपर चढ़ सके। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और बहुत कड़ी मशक्कत के बाद वो इंजन के पास चढ़े जाता है और अंदर जाने के बाद उसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। फिर वो आसानी से इस ट्रेन को रोक देता है और इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये ट्रेन रुक चुकी है और कोई भी हादसा नहीं हुआ। तभी विल अपने फोन को देखता है और उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी ने उसे कई बार कॉल किया है, इसीलिए वो खुश हो जाता है। लेकिन अब पूरे शहर के लिए दोनों हीरो बन चुके हैं, इसीलिए जल्दी ही सरकार इन्हें सम्मानित करती है और विल के पास उसकी पत्नी और बच्चे भी आ जाते हैं और उन्हें देख करके विल बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।